स्नान केवल साधारण कार्य नहीं है, इसे शास्त्रों में तप के समान माना गया है। स्नान करना इतना आवश्यक होता है कि इसके बिना मनुष्य के शरीर की शुद्धि नहीं होती। प्राचीन काल में पवित्र नदियों में स्नान करके शरीर को रोग एवं पापों से मुक्त किया जा सकता था, किंतु आज के समय में प्रत्येक मनुष्य नदी में स्नान नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्रों में कुछ रहस्यमयी मंत्रों का निर्माण किया गया है। इन मंत्रों का उच्चारण करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही चमत्कारिक माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान की जो विधि बताई है और जिन मंत्रों के बारे में बताया है, अगर कोई साधारण मानव इस विधि से स्नान करता है और स्नान करते समय इन लघु मंत्रों का जाप करता है, तो उसके समस्त पापों का नाश उसी क्षण हो जाता है। उसके जीवन से दुख दरिद्रता का नाश होता है और उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य स्नान करने वाले मनुष्य के पास ही लक्ष्मी का वास होता है। जो स्नान नहीं करते हैं उनके पास दुर्भाग्य और दरिद्रता निवास करते हैं। नित्य स्नान ना करने वाले मनुष्य को नाना प्रकार के रोग घेर लेते हैं। लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती है और वह मनुष्य अपने पतन के मार्ग की ओर चलने लगता है। स्नान किए बगैर किसी भी प्रकार का धार्मिक और पवित्र कार्य नहीं करना चाहिए। जो बिना स्नान किए ही धार्मिक कार्य करता है उसे महापाप लगता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिना स्नान किए पूजा पाठ आदि कार्य नहीं करने चाहिए। आज हम जानेंगे पुराणों में वर्णित उस गोपनीय स्नान की विधि के बारे में जो बहुत से मानव नहीं जानते। यह अत्यंत गोपनीय विधि है और इसका पालन प्रत्येक मनुष्य को स्नान करते हुए करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस अत्यंत महत्वपूर्ण विधि के बारे में विस्तार से बताया है। इसमें स्नान करने का सही समय, स्नान करने की दिशा अर्थात स्नान करते समय मुख किस दिशा में होना चाहिए, स्नान के कितने प्रकार हैं, स्नान करते समय कौन से मंत्र का उच्चारण आपको करना है, इसके बारे में बताया है। स्नान करने की यह विधि अत्यंत सरल है, इसमें अधिक कठिनाई नहीं है। कोई भी साधारण मनुष्य इस विधि से स्नान कर सकता है और उत्तम फलों की प्राप्ति कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य इस विधि से स्नान करते हैं वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। उसके जीवन में लक्ष्मी का आगमन होता है और उसे सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति निश्चित होती है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को स्नान करते समय अपना मुख पूर्व और उत्तर दिशा की ओर करना चाहिए। स्नान करते समय अपनी पीठ दक्षिण दिशा में करनी चाहिए। उत्तर दिशा में पवित्र नदियों का उद्गम है। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों का उद्गम उत्तर दिशा में है, इसलिए स्नान करते समय अपना मुख उत्तर दिशा में ही करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्नान करने के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम होता है। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात मनुष्य शुद्ध होकर जब पूजा पाठ आदि समस्त शुभ कार्यों के योग्य बनता है। स्नान किए बगैर किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 9 छिद्रों वाले मनुष्य के शरीर से दिन रात गंदगी निकलती रहती है, इसलिए इसे नित्य शुद्ध करना आवश्यक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि संभव हो तो शुद्ध तीर्थ में स्नान करना चाहिए, क्योंकि यह मलपूर्ण शरीर शुद्ध तीर्थ में स्नान करने से शुद्ध होता है। यदि ऐसा संभव न हो तो शुद्ध जल से ही स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रातः काल में स्नान करता है उसके पास दुष्ट शक्तियां नहीं आती है, उस पर कभी बुरी नजर का और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही उसके पापों का नाश होकर उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। कभी भी स्नान किए बिना अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम सोते हैं तो हमारे मुख से लार, पसीना, मल आदि अपवित्र पदार्थ निकलते हैं, जिससे हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है। जब हम सुबह स्नान करते हैं तो हमारे शरीर की यह गंदगी दूर होती है। इसके साथ ही स्त्री और पुरुष रात में रति क्रिया करते हैं, जिससे उनका शरीर अपवित्र हो जाता है। इसलिए शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान की नितांत आवश्यकता होती है। अगर आप नित्य सूर्य को अर्घ्य नहीं देते हैं तो रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तांबे का पात्र का प्रयोग करें, उसमें अक्षत तथा फूल डालें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने के सही समय के बारे में बताया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम पहर और सूर्योदय से ठीक 1.5 या 2 घंटे पहले का समय होता है, यानी कि साधारणतः सुबह 4 से 5:30 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, क्योंकि इस समय पर वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा प्राप्त होती है।
यह समय देवताओं का समय होता है। इस समय स्नान करने से, स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। दिन भर हमारा मन और तन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। दूसरा समय है सुबह 5 से 6 बजे के बीच। यह समय देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले स्नान को भी श्रेष्ठ माना जाता है। इस समय स्नान करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता और बुराइयां हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तीसरा समय है सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं। उस समय किए गए स्नान को कृषि स्नान कहते हैं। यह भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय स्नान करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारी आयु लंबी होती है तथा शरीर भी निरोगी रहता है। चौथा है मानव स्नान। सुबह 6 से 8 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान मानव स्नान होता है। यह स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। इस स्नान से अधिक शुभ फल प्राप्त नहीं होते, लेकिन किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता। लेकिन सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। इस समय वातावरण में व्याप्त दैव्य शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा भी कम दिखाई देता है। सुबह 8 बजे के बाद किए जाने वाले स्नान को दानव स्नान कहा जाता है। जो लोग इसके बाद स्नान करते हैं उसके मन में दिन भर नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है। ऐसे लोग जीवन भर दुखी और दरिद्र ही रहते हैं। इन्हें किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और किसी गीले कपड़े से अपने अंगों को साफ कर लिया तो इसे भी एक प्रकार का स्नान ही कहा गया है। यदि स्नान करना संभव नहीं है तो मंत्र स्नान भी करना चाहिए। मन में पवित्र नदियों का स्मरण करके ईश्वर का ध्यान करते हुए मंत्र स्नान करें। इस स्नान में जल की भी आवश्यकता नहीं है, केवल वायु से ही स्नान हो जाता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमें प्रतिदिन स्नान करने की सलाह दी गई है। प्रतिदिन सुबह जल्दी जागकर सूर्य देव को जल अर्पण करने से मनुष्य को जो लाभ प्राप्त होता है वह किसी अन्य कार्य को करने से नहीं मिलता है। अब मैं आपको वो मंत्र बताता हूँ जिसे आपको स्नान करते समय उच्चारण करना है। वह मंत्र इस प्रकार है: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन सनिधिम कुरु। इस मंत्र का अर्थ होता है गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी के नदियां, आप सभी मेरे स्नान करने के जल में पधारिए और मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए। इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण करने से मनुष्य को इन सभी पवित्र नदियों का आशीर्वाद मिलता है और उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। दोस्तों, आप भी अपने नित्य स्नान का समय बदलें और देखें कि आपके जीवन में कितने बदलाव होंगे। देखते ही देखते आपकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।